बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैविक वर्गीकरण, नोट्स रिवीजन। दो जगत वर्गीकरण यह कैरोलस लिनियस ने दिया था। कोशिका भित्ति के आधार पर दिया गया था। दो जगत वर्गीकरण, इनमें प्लांटे एनिमेलिया थे। प्लांटे में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, एनिमेलिया में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। दो जगत वर्गीकरण की कमियां थी। एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों के मध्य विभेदन नहीं। प्रोकैरियोट व यूकैरियोट जीवों के मध्य विभेदन नहीं। स्वपोषी व विषमपोषी जीवों के मध्य विभेदन नहीं। तीन जगत वर्गीकरण यह हैक्कल ने दिया था। प्रोटेस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया। प्रोटेस्टा में उन जीवों को सम्मिलित किया गया जिनमें उत्तक एब्सेंट होता है। जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। मोनेरा जगत के सदस्यों में वास्तविक लैंगिक जनन नहीं देखा जाता है। ये नोट है। तीन जगत वर्गीकरण की कमी थी कि ये प्रोकैरियोट, यूकैरियोट अभी भी साथ में थे। चार जगतीय वर्गीकरण यह कॉपलैंड ने दिया था। मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, इनमें प्रोकैरियोट्स को रखा गया। बैक्टीरिया, प्रोटेस्टा में शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ को रखा गया। पांच जगत वर्गीकरण यह आर्च व्हिटेकर ने दिया था। सबसे मान्य वर्गीकरण है। मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। पांच जगत वर्गीकरण निम्न आधार पर दिया गया: कोशिकीय संरचना, काय संगठन, पोषण, कोशिका भित्ति और जैव विकास का इतिहास। मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। कोशिकीय संरचना की बात करें तो मोनेरा प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया यूकैरियोट्स होते हैं। काय संगठन में मोनेरा सभी एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटेस्टा भी सभी एक कोशिकीय होते हैं। फंगाई बहुकोशिकीय ढीले उत्तक होते हैं। प्लांटे में उत्तक अंग होते हैं। एनिमेलिया में उत्तक अंग अंगतंत्र प्रकार का होता है। केंद्रक झिल्ली होती है जो मोनेरा में एब्सेंट होती है। प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया में प्रेजेंट होती है। कोशिका भित्ति होती है जो मोनेरा में प्रेजेंट होती है, नॉन सेल्यूलर पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और प्रोटेस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है जिनमें सेल्यूलोज की बनी होती है। फंगाई में भी कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, नॉन सेल्यूलोज की बनी होती है, काइटिन की नॉन सेल्यूलोज होती है, काइटिन की बनी होती है। और प्लांटे में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। पोषण की बात करें तो पोषण में एनिमेलिया विषमपोषी होता है, प्लांटे स्वपोषी विषमपोषी दोनों होता है। प्लांटे स्वपोषी होता है, इनमें प्रकाश संश्लेषी होता है। फंगाई विषमपोषी होता है, अधिकांश मृतोपजीवी। प्रोटेस्टा स्वपोषी विषमपोषी दोनों होता है, इनमें स्वपोषी में केवल प्रकाश संश्लेषी होता है। मोनेरा होता है जो स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषी अथवा रसायन संश्लेषी एवं विषमपोषी होता है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आधुनिक 6 जगत वर्गीकरण यह कार्ल लुईस ने दिया था। मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा में दो होते हैं: आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्किक बैक्टीरिया आणविक समजातीयता के 16 आने के क्रम के आधार पर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ होते हैं जिनमें सबसे पहले आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स। आर्किबैक्टीरिया में मेथनोजेंस, थर्मोसिडोफिल्स, हैलोफिल्स आते हैं। यू बैक्टीरिया में जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोवैसिटीज आती है। और यूकैरियोट्स में प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया आती है। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। आर्किबैक्टीरिया यह एक डोमेन है, 6 जगत वर्गीकरण में एक जगत है। आर्किबैक्टीरिया यह एक डोमेन है, 6 जगत वर्गीकरण में एक जगत है। 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा जगत में सम्मिलित है। लक्षण सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स है। यह प्राचीन जीवाणु है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में पाए जाते हैं। अत्यधिक तापमान, अम्लीय लवणीय वातावरण में। प्रतिकूल आवासों के लिए इनमें दो अनुकूलन पाए जाते हैं: कोशिका भित्ति में, कोशिका झिल्ली में। कोशिका झिल्ली शाखित वसा के एकल परत उपस्थित होती है, इथर बॉन्ड पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति में ताप स्थायी प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट होती है। आर्किबैक्टीरिया आणविक स्तर पर यूकैरियोट से समानता दर्शाती है, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं। यू बैक्टीरिया से 16 आने के क्रम में भिन्नता होती है। आर्किबैक्टीरिया 3 होते हैं: मेथनोजेंस, थर्मोसिडोफिल्स, हैलोफिल्स। मेथनोजेंस ये अकार्बीय मेथेन उत्पादक होते हैं। थर्मोसिडोफिल्स ये अत्यधिक तापमान एवं अम्लीय आवास में उपस्थित होते हैं। मेथनोजेंस ये अकार्बीय मेथेन उत्पादक होते हैं। इनके आवास मार्शीय एरिया बेड के अमाशय एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर रहित उनके उपचार में होते हैं। थर्मोसिडोफिल्स अत्यधिक तापमान एवं अम्लीय आवास में उपस्थित होते हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग। हैलोफिल्स अत्यधिक लवणीय वातावरण में उपस्थित होते हैं। यू बैक्टीरिया ये एक डोमेन है, 6 जगत वर्गीकरण में एक जगत है। 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर मोनेरा जगत में सम्मिलित है। बैक्टीरिया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुईस पास्चर सर्वप्रथम जीवित जीवाणु को एंटोन वन लीeuwenhoek ने देखा था। बैक्टीरिया के विभिन्न आकार होते हैं। आकार के आधार पर 4 होते हैं: बेसिलस, कोकस, विब्रो, स्पाइरल। बेसिलस यह रोड आकार के होता है, कोकस ये स्पाइरल होता है, विब्रो यह कोमा आकार का होता है, स्पाइरल यह कुंडल शेप्ड होता है। यदि कोई बैक्टीरिया श्रृंखला के रूप में उपस्थित हो तो उसे स्ट्रेप्टो कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोबैसिलस गुच्छे या बंच के रूप में उपस्थित होते थे, इससे स्टेफाइलो कहते हैं, स्टेफाइलोकोकस।
जीवाणु की कोशिकीय संरचना में यह प्रोकैरियोट्स एक कोशिकीय। जीवाणु की कोशिकीय संरचना में 3 होते हैं: कोशिका भित्ति के बाहर की संरचना, कोशिका भित्ति के भीतर की संरचना। कोशिका भित्ति के बाहर की संरचना में ग्लाइकोकैलिक्स, सीलिया, फ्लैजेला, पिलाई, फिम्ब्रे होता है। कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिन, म्यूकोपेप्टाइड होता है। कोशिका भित्ति के भीतर की संरचना में पिलाई, फिम्ब्रे या अंगुलिनों में उभारे हैं जो कोशिका भित्ति के बाहर पाए जाते हैं। संक्रमण के दौरान परपोषी कोशिका से जुड़ने में कार्य करते हैं। कोशिका भित्ति की संरचना में अंतर के आधार पर 2 होते हैं: ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या पर्पल, ब्लू या ब्लैक रंग के दिखाई देते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या ऑरेंज, पिंक रंग के दिखाई देते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की मोटी परत होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की पतली परत होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है जिनमें बाह्य वसा की झिल्ली परत लिपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होती है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड उपस्थित होता है जो भित्ति को स्थिर बनाता है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, स्टेफाइलोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल इकोलाई, वर्सिनिया पेस्टिस, क्लेमाइडिया, नाइसेरिया होती है। ग्राम स्टेन तकनीक में क्या लेते हैं? हम एक स्लाइड लेते हैं, उसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लेते हैं। उसके बाद में उस स्लाइड पर क्रिस्टल वॉयलेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड का संकुल लेते हैं जो पर्पल, ब्लू या ब्लैक रंग का होता है, उसे छिड़क देते हैं। तो सारे बैक्टीरिया होते हैं जो पर्पल, ब्लू या ब्लैक रंग के दिखाई देने लगते हैं। तो उसके बाद में हम उसे अल्कोहल का वॉश देते हैं। तो अल्कोहल के वॉश के कारण जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है उनकी पेप्टिडोग्लाइकेन की मोटी परत होती है, तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। परंतु ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो पेप्टिडोग्लाइकेन की पतली परत होती है वह टूटने लगती है, जिनसे पर्पल, ब्लू या ब्लैक रंग बाहर निकल जाता है और वह कलरलेस हो जाती हैं। और फिर जैसे ही अल्कोहल के वॉश के बाद में सैफ्रोनिन का उपचार देते हैं जो पिंक और ऑरेंज कलर का होता है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक और ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज इट इज़ ब्लैक या ब्लू रंग का दिखाई देगा, परंतु ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर का, ऑरेंज या पिंक कलर का दिखाई देता है। यह ग्राम स्टेन तकनीक है। कोशिका भित्ति के भीतर की संरचना में कोशिका झिल्ली, जो हम सेल चैप्टर में पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली के रूपांतरण 2 होते हैं: मीजोजोम, क्रोमेटोफोर्स। मीजोजोम डीएनए के प्रतिकृतिकरण में कार्य करते हैं और ईटीसी के श्वसन। मीजोजोम इन पर ईटीसी भी होता है। क्रोमेटोफोर्स या प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। न्यूक्लियोइड, 17 राइबोसोम, झिल्ली युक्त कोशिकांग इनमें एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है? प्लाज्मिड डीएनए होता है अतिरिक्त गुणसूत्रीय वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए जो जीवाणुओं में उपस्थित होता है। इनकी स्व प्रतिरक्षा की क्षमता होती है प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए के प्रकार 4 होते हैं: आर प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड रेसिस्टेंस, प्रतिरोधकता। इनमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन उपस्थित होती है। यह जीवाणुओं को प्रतिजैविकी के लिए प्रतिरोधकता प्रदान करती है। एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी, यह संयुग्मन में कार्य प्रयुक्त होता है। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस। आरआई प्लाज्मिड रूट इंड्यूसिंग एग्रोबैक्टीरियम लाइजोजिनस, यह जड़ों में ट्यूमर उत्पन्न करता है। उसके बाद में एपिजोम, ऐसा प्लाज्मिड डीएनए जो जीवाणु के मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए से जुड़ जाता है, तो इसे एपिजोम कहते हैं। जीवाणु में पोषण 2 होता है: एक तो स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। विषमपोषी अधिकांश जीवाणु होते हैं, इनमें मृतोपजीवी व परजीवी भी मिलते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के उदाहरण में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्रोमेटियम, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्लोरिडियम होता है। रसायन संश्लेषी जीवाणु के उदाहरण में सबसे पहला होता है नाइट्रोकरण जीवाणु। नाइट्रोकरण जीवाणु होता है नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस। सल्फर जीवाणु में बिकियोटोवा, थायोबैसिलस। आयरन जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु। स्वपोषी में उपस्थित जीवाणु के अलावा सभी जीवाणु विषमपोषी होता है। जीवाणु में जनन 3 तरीके से होता है: कायिक जनन, अलैंगिक जनन, आनुवंशिक पुनर्योजन। कायिक जनन अलैंगिक जनन का ही प्रकार है, परंतु अनुकूल परिस्थितियों में होता है। अलैंगिक जनन या प्रतिकूल परिस्थिति में होता है बीजाणु निर्माण। यह कोशिका भित्ति के कोर्टेक्स भाग में होता है। इसमें कैल्शियम डाइपाइकोलिक एसिड पाया जाता है। आनुवंशिक पुनर्योजन, इनमें जीवाणु के मध्य डीएनए का आदान प्रदान होता है। कायिक जनन, जीवाणु में कायिक जनन द्विविखंडन द्वारा होता है। नोट की बात, मोनेरा जगत सभी प्रोकैरियोट जीवाणु में वास्तविक लैंगिक जनन नहीं देखा जाता है क्योंकि इनमें युग्मक निर्माण एवं संलयन नहीं देखा जाता है। आनुवंशिक पुनर्योजन के प्रकार,
आनुवंशिक पुनर्योजन के 3 प्रकार होते हैं: संयुग्मन, रूपांतरण, परिवर्तन और पारगमन। इसे साइंटिस्ट के नाम याद करने के तरीके लेट जी जिल यानी लेट, लेडबर्ग, टेटम, जी ग्रिफिथ, जिलजिंदर और लेडबर्ग। संयुग्मन दिया था लेडबर्ग और टेटम ने, रूपांतरण दिया ग्रिफिथ ने और पारगमन दिया जिंदर और लेडबर्ग ने। संयुग्मन, इसके बारे में लेडबर्ग और टेटम ने बताया था। इस प्रक्रिया में 2 जीवाणु संपर्क में आते हैं, उनके मध्य संयुग्मन नली बनती है और एक जीवाणु से F प्लाज्मिड दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित होता है। F प्लाज्मिड प्लस जीवाणु DNA से जुड़ता है, उसे हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ सेल कहते हैं। रूपांतरण, जीवाणु के द्वारा किसी भी बाह्य DNA का अवशोषण रूपांतरण कहलाता है। स्थानांतरण, वाहक या जीवाणुभोजी के द्वारा जीवाणु के मध्य DNA का स्थानांतरण होता है। जीवाणु के आर्थिक महत्व में सबसे पहला होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में 2 होते हैं, एक तो सहजीवी जीवाणु, एक स्वतंत्र जीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु में राइजोबियम या लेग्यूम पादपों के मूलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ट्रैंकिया या नॉन लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, एल्नस कैसवेरियम। स्वतंत्र जीवाणु में वायवीय या मुक्तजीवी जीवाणु की याद करने की ट्रिक होती है एजोटोबैक्टर बेंजेरिकिया एंजियोस्पाइरिलम। एंजियोस्पाइरिलम चावल के खेतों में और अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु की ट्रिक होती है बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम रोडोस्पाइरिलम। यह दोनों स्वतंत्र जीवाणु हैं, वायवीय अवायवीय। एंजियोस्पाइरिलम सहजीवी एवं स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। 2 रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। सबसे पहले नाइट्रोकण जीवाणु में अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है नाइट्रोकोकस नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में, और नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसिस्टिस की उपस्थिति में। विनाइट्रीकरण जीवाणु में नाइट्रेट वायवीय नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है थायोबैसिलस स्यूडोमोनास की उपस्थिति में। अमोनीकरण जीवाणु में मृत कार्बनिक पदार्थ अमोनिया में कन्वर्ट होता है बैसिलस सबटाइल्स और बैसिलस वल्गैरिस की उपस्थिति में। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त जीवाणु इकोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रयुक्त बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस होता है। कर्लिंग ऑफ लीव्स में बैसिलस मेगाथेरियम। रेटिंग ऑफ फाइबर सेलुलोज एंड पेक्टिन उत्तकों को घोलने में क्लोस्ट्रिडियम जीवाणु कार्य करता है। प्रदूषित जल में कार्बनिक पदार्थ का सूचक इकोलाई होता है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। पादपों में जीवाणु संक्रमित रोग में 2 होता है सिट्रस कैंकर ब्लाइट ऑफ राइट। सिट्रस कैंकर ज़ेंथोमोनास सिट्राई जीवाणु, ब्लाइट ऑफ राइट ज़ेंथोमोनास कोरजाई जीवाणु। ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरी शैवाल, ये यू बैक्टीरिया डोमेन में सम्मिलित है। यह सभी प्रोकैरियोट्स हैं। 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर इन्हें मोनेरा जगत में सम्मिलित किया गया है। सभी नील हरित शैवाल स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण करते समय ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। जीवन की उत्पत्ति के दौरान सबसे पहले ऑक्सीजन मुक्त करने वाला प्रकाश संश्लेषी जीव ब्लू ग्रीन एल्गी था। जो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, वह जीवाणु हो या ब्लू ग्रीन एल्गी, वह जैव उर्वरक का उदाहरण होते हैं। इनमें वर्णक क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन, फाइकोरिथ्रीन प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। इनके उदाहरण में नोस्टोक ओसिलेटोरिया, एनाबिना, स्पाइरुलिना। नोस्टोक ओसिलेटोरिया तंतुमय शैवाल होते हैं। यह शैवाल तंतुओं के रूप में पाए जाते हैं। फिलामेंट एनाबिना कॉलोनियल फॉर्म, यह शैवाल झुंड के रूप में पाए जाते हैं। नोस्टोक, इन कोशिकाओं की श्रृंखला को ट्राइकोम कहा जाता है। यह कायिक कोशिका होती है। यह हेट्रोसिस्ट कायिक कोशिका प्रकाश संश्लेषण दर्शाती है। हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। विशिष्ट कोशिकाएं हेट्रोसिस्ट विशिष्ट कोशिका होती है जो मोटी भित्ति युक्त एवं नाइट्रोजनेज एंजाइम युक्त होती है और इनमें जिलेटिन का आवरण पाया इनको बाहर से आवृत करती है जिलेटिन का आवरण। कोशिका की श्रृंखला ट्राइकोम तथा जिलेटिन का आवरण दोनों मिलकर तंतु फिलामेंट का निर्माण करते हैं। ट्राइकोम प्लस जिलेटिन आवरण दोनों मिलकर फिलामेंट का निर्माण करते हैं। एजोला टेरिडोफाइटा साइकेस जिम्नोस्पर्म है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण दर्शाने वाले ब्लू ग्रीन एल्गी में सहजीवी ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टोक एनाबिना, यह ब्लू ग्रीन एल्गी निम्न पादप के साथ सहजीविता दर्शाते हैं। एजोला की पत्तियों के साथ एनाबिना सहजीविता दर्शाते हैं। साइकस की कोरेलोइड मूलों के साथ नोस्टोक सहजीविता दर्शाते हैं। स्वतंत्र जीवी ब्लू ग्रीन एल्गी में नोस्टोक एनाबिना, ओसिलेटोरिया, आउलेजोरिया चावल या धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नोस्टोक एनाबिना ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी है जो सहजीवी होकर भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं तथा स्वतंत्र जीवी होकर भी ये दोनों तरीके से नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं।
स्वतंत्र जीवी ब्लू ग्रीन एल्गी का उदाहरण स्पाइरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी या एक कोशिकीय है सिंगल सेल प्रोटीन। ऐसे एक कोशिकीय जीव शैवाल या सूक्ष्म जीव जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है उन्हें सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में कोशिका भित्ति ग्राम नेगेटिव जीवाणु के समान होगी। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ क्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा की खोज लुईस पास्चर ने की। लैब में इनका संवर्धन नोकार्ड व राउक्स ने किया था। ये यू बैक्टीरिया डोमेन में सम्मिलित है। 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर मोनेरा जगत में सम्मिलित है। यह प्रोकैरियोट्स है। सबसे छोटी सेल तथा सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक सेल माइकोप्लाज्मा है। आकार के आधार पर सबसे छोटा प्रियोन्स, उससे बड़ा वायरोइड्स, उससे बड़ा वायरस और उससे बड़ा माइकोप्लाज्मा होता है, परंतु प्रियोन्स, वायरोइड्स, वायरस इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है, इसीलिए वैज्ञानिक इन्हें जीव नहीं मानते। माइकोप्लाज्मा विषाणु से निम्न लक्षणों के आधार पर भिन्न होता है। यह अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सर्वाइव करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संरचना होती है, कृत्रिम माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। इनमें डीएनए व आरएनए दोनों उपस्थित होता है। विभाजन विखंडन के द्वारा होता है। यह एकमात्र ऐसा प्रोकैरियोट है जिनमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। इन्हें पादप जगत का जोकर कहा जाता है। एकमात्र प्रोकैरियोट जिन्हें वृद्धि हेतु कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है, रोगजनक जंतुओं में, मानवों में एवं पादपों में रोग उत्पन्न करता है। नोट का पॉइंट: माइकोप्लाज्मा के कारण मानव में रोग होने पर क्लोराम्फेनिकोल एवं टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स दी जाती है। यह माइकोप्लाज्मा में प्रोटीन निर्माण को रोक देती है। माइकोप्लाज्मा संबंधित रोग या मानव में वृक्क संबंधित रोग उत्पन्न करता है। पादपों में विक्स ब्रूम डिजीज एवं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल बैंगन में उत्पन्न करता है। भित्ति न होने के कारण माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रति भित्ति न होने के कारण माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधक होता है। माइकोप्लाज्मा क्लोराम्फेनिकोल एवं टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के प्रति संवेदी होता है। प्रोटीन निर्माण को सम्मिलित करती है। एक्टिनोमाइसीट्स तंतुमय जीवाणु रे फंगाई। यह प्रोकैरियोट्स है। ये यू बैक्टीरिया डोमेन में सम्मिलित है। 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा में सम्मिलित है। इनमें अलैंगिक जनन कोनिडिया के द्वारा होता है। बीजाणु होते हैं जो कवक में बनते हैं। कोशिका भित्ति में माइकोलिक एसिड पाया जाता है। एक्टिनोमाइसीट्स के एग्जाम्पल फ्रैंकिया सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का उत्पादन, स्ट्रेप्टोग्रीसिया से स्ट्रेप्टोमाइसिन निकलती है, स्ट्रेप्टोवेनेजुला से क्लोराम्फेनिकोल निकलती है। माइकोबैक्टीरियम कॉर्निबैक्टीरियम परजीवी व रोगजनक होती है। टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम, डिप्थेरिया रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु कॉर्निबैक्टीरियम होता है। क्लोराम्फेनिकोल एवं टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन निर्माण को प्रभावित करती है, प्रोटीन निर्माण को रोक देती है। टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम, डिप्थेरिया या गलघोंटू रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु कॉर्निबैक्टीरियम। प्रोटेस्टा किंगडम प्रोटेस्टा का डोमेन यूकैरियोट्स। इस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोट्स सम्मिलित होते हैं। प्रोटेस्टा जगत की सीमाएं निर्धारित नहीं है, अर्थात एक कोशिकीय शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एवं एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम को प्रोटेस्टा जगत में रखा गया है। प्रोटेस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, इनमें सुविकसित केंद्रक एवं झिल्ली-युक्त कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। जीवद्रव्य स्तर का काय संगठन होता है। पाचन अंतराकोशिकीय होता है। श्वसन व उत्सर्जन काय सतह से विसरण द्वारा होता है। गमनांग में सीलिया फ्लैजेला होता है। अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों जनन उपस्थित होते हैं। प्रोटिस्टा 5 होते हैं। सबसे पहले आता है क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजलेट, यूग्लेनोइड्स, लाइमोड्स और प्रोटोजोआ, जिनमें से क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लेजलेट्स होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। यूग्लेनोइड्स, लाइमोल्स और प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। और क्राइसोफाइट्स द्विगुणित होता है, डायनोफ्लेजलेट अगुणित होता है। इनमें पोषण की बात करें तो क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लेजलेट स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी होते हैं। यूग्लेनोइड मिश्रित होता है, यह स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी व विषमपोषी दोनों होता है। और स्लाइमोल्स, प्रोटोजोआ विषमपोषी होते हैं। क्राइसोफाइट्स का आवास जलीय, शुद्ध व लवणीय जल। इनमें गोल्डन एल्गी, डायटम्स, डेस्मिड सम्मिलित हैं। सभी प्रकाश संश्लेषी समुद्र में मुख्य उत्पादक होते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ेंथोफिल्स होते हैं। कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति सोप बॉक्स के रूप में होती है। 2 थीका होते हैं। कोशिका भित्ति में सेलुलोज के साथ सिलिका उपस्थित होता है। सिलिका के कारण कोशिका भित्ति नष्ट नहीं हो सकती और इसे डायटोमियस अर्थ या किसल गोल्ड कहते हैं। यूज स्टोन पॉलिशिंग, ऑयल फिल्ट्रेशन, साउंड प्रूफिंग वॉल बनाने में किया जाता है। क्राइसोफाइट्स का क्राइसोफाइट्स द्विगुणित होते हैं।
डायनोफ्लेजलेट्स अगुणित होते हैं। आवास मुख्यतः लवणीय जल में उपस्थित सभी प्रकाश संश्लेषी स्वकोशी। प्रकाश संश्लेषी वर्णक में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल्स होते हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की पट्टियों से निर्मित इन्हें मीजोकैरियोट्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनमें डीएनए केंद्रक के भीतर उपस्थित परंतु स्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। इनमें दो फ्लैजेला होते हैं, एक अनुदैर्ध्य एक अनुप्रस्थ। डायनोफ्लेजलेट अगुणित परंतु इनमें एक अपवाद नोक्टिल्यूका जो द्विगुणित होता है। गोनियोलेक्स तेज दर से वृद्धि करता है, समुद्र में लाल तरंगों का कारण होता है। गोनियोलेक्स डायनोफ्लेजलेट है। जिम्नोडिनियम गोनियोलेक्स यह दोनों डायनोफ्लेजलेट है। विषाक्त टॉक्सिन का स्त्रावण करते हैं, यह मछलियों को हानि पहुंचाता है। डायनोफ्लेजलेट जैव प्रदीप्ति बायोल्यूमिनेसेंस दर्शाते हैं यानी यह रात को चमकते हैं। इन जीवों में ल्यूसीफेरन प्रोटीन होता है जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, अर्थात यह रात को चमकते हैं। नोक्टिल्यूका फायर एल्गी से पायरोफाइट भी कहते हैं। पायरो आग या फायर को लैटिन में कहते हैं। यूक्लेनोइड में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी होता है, उच्च पादपों के समान। आवास मुख्यतः शुद्ध जल में। कोशिका भित्ति तो एब्सेंट है परंतु इनमें एक प्रोटीन आवरण पेलिकल घेरे रहता है। मिश्रित कोशी होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी एवं विषम कोशी दोनों होते हैं। इस कारण यूग्लिना पादप व जंतु के मध्य की योजक कड़ी होती है। यूग्लिना में दो फ्लैजेला होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। यूग्लिना अगुणित होता है, इनमें परासरण नियमन हेतु संकुचनशील रिक्तिका उपस्थित होता है। यूग्लिना में विभाजन अनुदैर्ध्य द्विविखंडन लंबवत होता है। स्लाइम मोल्ड्स इन्हें मृतोपजीवी प्रोटिस्ट तथा सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। इनमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। विषम कोशी मृतोपजीवी मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन ग्रहण करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स द्विगुणित होता है, ये दो होते हैं, एक तो प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड्स, एक कोशिकीय स्लाइम मोल्ड्स। प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड्स के एग्जाम्पल फाइसेरम, कोशिकीय स्लाइम मोल्ड्स के एग्जाम्पल डिक्टियोस्टेलम होता है। प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड्स में सबसे पहले स्लाइम मोल्ड्स में केंद्रक होता है, फिर इसमें केंद्रक विभाजन होता है, फिर केंद्रक विभाजन होता है और बहुकेंद्र की अवस्था निर्मित होती है। प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड्स मृत पत्तियों या टहनियों से भोजन प्राप्त करता है और इनमें फ्रूटिंग काय का निर्माण होता है जिनमें बीजाणु उपस्थित होते हैं अगुणित। अनुकूल परिस्थितियों में स्लाइम मोल्ड्स की काय चादर के रूप में फैलती है जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। यह प्लाज्मोडियम मृत कार्बनिक पदार्थ से पोषण ग्रहण करता है, बहुकेंद्रकीय होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग काय का निर्माण करता है। इन फ्रूटिंग काय के भीतर मियोसिस के द्वारा अगुणित बीजाणु निर्मित होते हैं। इन बीजाणुओं में भित्ति प्रेजेंट होती है, वायु द्वारा प्रकीर्णन दर्शाते हैं। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूकेरियोट्स जंतुओं के पूर्वज होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। सभी विषम कोशी होते हैं। गमनांगों के आधार पर प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रोटोजोआ 4 है: राइजोपोडा, फ्लैजेलेटा, सिलिएटा, स्पोरोजोआ। राइजोपोडा का दूसरा नाम सार्कोडियना अमीबोइड है। गमन हेतु कूटपाद। इसे अमीबिक प्रोटोजोआ या राइजोपोडा या सार्कोडियना कहते हैं। कूटपाद लवणीय जल वाले प्रोटोजोआ में सिलिका का कवच पाया जाता है। एग्जाम्पल होता है अमीबा, एंट अमीबा, अमीबिक डायसेंट्री अमीबिएसिस। उसके बाद में दूसरा फ्लैजेलेटा प्रोटोजोआ, इसे मेस्टिगोफोरा भी कहते हैं। फ्लैजिला, इसके एग्जाम्पल ट्रिपेनोजोमा, ट्राइकोमोनास, ट्राइकोनिम्फल, लिस्मानिया। ट्रिपेनोजोमा का दूसरा नाम अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज़ भी है, सिकनेस। और ट्राइकोमोनास का दूसरा नाम ट्राइकोमोनियसिस है। सिलिएटा प्रोटोजोआ में सिलिया होता है, इसके एग्जाम्पल वर्टिसेला, पैरामीशियम। पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं, एक तो मैक्रोन्यूसेलस कायिक लक्षण का नियमन और एक माइक्रोन्यूसेलस जनन में कार्य। पैरामीशियम अलैंगिक जनन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन द्वारा, लैंगिक जनन कॉन्जुगेशन द्वारा। स्पोरेंजिया प्रोटोजोआ में गमनांग एब्सेंट होते हैं, इनके एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, मलेरिया। और दूसरा एग्जाम्पल मोनोसिस्टिस परजीवी जो अर्थवर्म के शुक्राशय में रहता है, शुक्राणु का भक्षण करता है।